इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। एक्चुअली में ये टॉपिक हेलोएल्केन और हेलोएरीन का बिल्कुल नहीं है, ये टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्योंकि आप एल्कीन की रिएक्शंस पढ़ते हो ना, तो वहां पे ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट मतलब आपका बेसिकली खत्म हो चुका है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो अब सवाल ये आता है कि मैम फिर आप ये हमें करा क्यों रहे हो? वो मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हाइड्रोकार्बन मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने पढ़ा है या कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा। गुड इवनिंग एवरीवन। और यहाँ पे क्या होगा ना, जब अभी मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी, तो जैसे आप लोग जब एनसीईआरटी में देखते हैं तो एनसीईआरटी में ये लिखा होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। तो इलेक्ट्रो एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक तरीका है हेलोएल्केन को बनाने का। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को हेलोएल्केन्स में आके लिख दिया है। लेकिन एक्चुअल में दिस टॉपिक वाज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चैप्टर। तो अब मैं तुम्हें ये थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो ये तुम्हारा जो हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। और अगर ये हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? तो बेसिकली आज मैं जितना भी तुम्हें कराने वाली हूँ, जितना भी कराने वाली हूँ, वो सब डिटेल में हाइड्रोकार्बन में है। हेलोएल्केन में बहुत ही कम लाइनों में, बहुत ही कम शब्दों में दिया हुआ है। वो इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि 11th के बाद ही बच्चा 12th पढ़ता है। तो जब 12th की एनसीईआरटी बनाई गई तो ये सोच के बनाई गई कि बच्चा 11वीं पढ़ के आया है, तो इसीलिए उन्होंने डिटेल में ना लिख के रिएक्शन को बहुत ज्यादा शॉर्ट में निपटाया हुआ है। बट वी विल स्टडी इन डिटेल अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन चैप्टर। आई होप समझ में आ गया होगा आज का क्लास का क्या है। ठीक है, चलिए। yes, तो मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक, आज का डेट है आज का 12। तो बेसिकली अपना लेक्चर नंबर 9 रहेगा, बस इसके बाद एक और लेक्चर है, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो आज मैं आप लोगों को बेटा क्या पढ़ाने वाली हूँ, एक तो मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इसके अलावा मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल याद करो। ये अगर किसी ने थोड़ा बहुत अपनी 11वीं क्लास में बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा है तो ये वर्ड सुना होगा, एंटी मार्कोनिकोव्स, मार्कोनिकोव। बच्चा कुछ पढ़े ना पढ़े ये जरूर पढ़ लेता है, मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ रिएजेंट्स के बारे में मैं बताऊंगी, मतलब काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है। और वो करने के बाद तुम्हें मैं एनसीईआरटी की बुक दिखाऊंगी, और ये काम थोड़ा सा मैं तुम्हें घर से करने के लिए दूंगी। मैं हाँ बता दूंगी कैसा है क्या है, लेकिन ये घर से करने के लिए दूंगी क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कोई भी बच्चा खुद से पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आइए। तो अभी तक मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी, SN1, SN2, E1, E2, E1CB, SN2AR। मतलब अभी तक 8 लेक्चर में हम यही पढ़ रहे हैं। 8 या 9, कल हमारा 8th लेक्चर था ना, या 9 था, क्या था मैम 8 था। हाँ 8 था, मतलब आज का 9th है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी तक, और इसकी क्वेश्चंस भी मैं क्लास में भी करवा रही हूँ और तुम्हें मैं घर से भी करने के लिए दे रही हूँ। अगेन मैं फिर बोलूंगी, जितने भी मैंने क्लास में नोट्स, आई गेस 8 लेक्चर के नोट्स हो चुके हैं, तो पहले तुम नोट्स को रिवाइज करोगे प्रॉपर तरीके से। फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम जो क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन है उनको क्या करोगे, रीअटेम्प्ट करोगे, अपने हाथ से लिख के देखोगे। इज दैट क्लियर? और फिर क्या करोगे, जब ये काम कर लोगे, फिर तुम्हारा जो दूसरा काम होगा दैट विल बी असाइनमेंट सोल्विंग। ठीक है, ओके। वैभवी है, वैभवी क्लास में, वैभवी नहीं आई? ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या मेरे बच्चों को नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल, और एडिशन मतलब है ऐड होना, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, ऐड होगा का मतलब क्या है, जब कोई चीज ऐड होगी तो बॉन्ड कोई ब्रेक होगा। ठीक है, और वो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होने वाला है, सिग्मा होगा या पाई? पाई होगा, बिकॉज पाई बॉन्ड वीक होता है।
समझ में आई ये वाली चीज? देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मेरे पास ये है, ठीक है, इसमें मैंने मान लो डाल दिया HCl या HBr, ये एक काम करते हैं HX डाल दिया, ठीक है, X यहाँ पे क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, HF या HI हम जनरली इसमें यूज नहीं करते हैं, उसका रीजन भी मैं बता दूंगी क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, कौन से, ध्यान से देखो। एक तो ये कि जब आपका जो बेसिकली ये देखो ना H प्लस और X नेगेटिव होगा, जब X नेगेटिव यहाँ वाले कार्बन पे लग जाएगा, और एक बनता है जब X जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ये दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, और जो ये वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है और ये वाला माइनर होता है। अभी मैंने तुम्हें नहीं बताया कि कौन सी रिएक्शन है, क्या है, कुछ नहीं बताया। हाँ, ये बताते हैं कि रिएक्शन कौन सी होगी, लेकिन कैसे होगी ये नहीं बताया। लेकिन तुम्हें एक चीज तो समझ में आ गई ना, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इज दैट क्लियर? बोलो। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ओके, यानी कि रिएक्शन कैसे होने वाली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली। आज मेरा पावर पॉइंट ना हैंग कर गया था मेरी पहली क्लास में, चला ही नहीं, उसके बाद मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ा, तभी आज मैं जो है इस वाले PDF फॉर्मेट में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तभी तुम्हें अलग अलग कलर दिख रहे होंगे पेन के, ठीक है। चलिए आइए, वैसे मैं उस पे पढ़ाती हूँ PPT पे। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। आर यू रेडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म, अगर मेरे पास बेटा ये एल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे मैं HX डाल रही हूँ, कोई एसिड डाल रही हूँ, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। अब ध्यान से देखना मेरा बेटा, होगा क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं अलग अलग कलर से समझा रही हूँ। पाई बॉन्ड है, अभी हमें नहीं पता कि कौन सा पाई बॉन्ड है, बट हमें ये पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो या तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, है ना, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर वो ऐसे ब्रेक करेगा। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं मैम, इसके अलावा तो नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, अगर मान लो मैं A वाले इसको ब्रेक करवाती हूँ तो मेरा ये बन जाएगा। देखना एक बार, अगर मैं A वाले केस में देखती हूँ, और अगर मैं B वाले के केस में देखती हूँ तो मेरा ये बन जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो इस पे क्या आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। और इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा, वो HX जो है ना, वो नेगेटिव चार्ज जो है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा वो क्या कर रहा है, H प्लस ले लेगा। देख रहे हो, H प्लस लेके जा रहा है, समझ गए? तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, H3 लगा दिया, मतलब 3 हाइड्रोजन लगा दिए। बोलो ये बात पल्ले पड़ी, ये दो कैसे बने, ये किससे बनेगा, B वाले से बनेगा। तो यानी कि मैम ये तो कार्बोकेटाइन बन रहा है। हाँ, अगर आप एल्कीन की रिएक्शन HCl या HBr के साथ करा तो HF आप इसलिए नहीं लेते हो बिकॉज HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उसको आप आसानी से ब्रेक नहीं करा सकते। और HI वाला बॉन्ड इसलिए ब्रेक नहीं होता मेरा बेटा, क्योंकि HI जो है, जो बेसिकली आयोडीन वाली रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, वो स्लो होती है, इसलिए हम उसको नहीं कंसिडर करते, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस अब क्योंकि इधर आओ, इधर आओ, पहले स्टेप में बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो इसलिए क्या होगा, स्लो स्टेप होगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या होने वाला है, अब देखो, अब X नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे लग सकता है, अटैक कर सकता है, और नीचे वाले पे, ठीक है। तो अगर मान लो ऊपर वाले में करवाया तो ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, और अगर इसमें करवाया तो ये बनेगा प्रोडक्ट। देखो, और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा ज्यादा अमाउंट में, और दूसरे वाला क्या बनेगा बेटा, माइनर बनेगा। यस और नो? यस मैम। सोचो। यस मैम। Yes, ma'am. और इधर आओ, क्योंकि कार्बोकेटाइन में मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
तो अब क्या कर रहा है वो, लास्ट स्टेप में अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहा है, दैट इज वाई उसका ये वाला स्टेप क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, बोलो Yes, बहुत ma'am. फास्ट। तो मैंने Yes, करा ma'am. क्या, मैंने क्या किया, मैंने तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया और मेरे को ये चेक करना है विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान रखना कार्बोकेटाइन बनने का मतलब क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, तो वो भी आपको सोचना है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन रहा था मेरा, एक ये वाला बन रहा था। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेरा क्या होगा बेटा, मेजर होगा, और दूसरे वाला क्या होगा, फाइनल होगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हमारा हेलोएल्केन ही तो है, चेक करो वही तो है हमारा। तो यही है जो तुम वहां पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन में, वो हेलोएल्केन की क्या है, बेसिकली उसकी प्रिपरेशन है। आप समझ रहे हो। तो आपको ये रट्टा नहीं मारना कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, आप ये देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर वो जेई लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख देता है, वेदर यू एबल टू सोल्व दैट क्वेश्चन और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो ये क्या किया मैंने, समझ आ गया, कार्बोकेटाइन बनाया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो अब बताओ रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है बच्चों, 2 स्टेप में हुई है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहला स्टेप कैसा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, बोलो। हाँ मैम एक्सोथर्मिक है। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो ऐसे होगी रिएक्शन, लेकिन 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 मैम 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहला स्टेप क्या है, स्लो, और दूसरा स्टेप क्या है, फास्ट। Fast. क्या ऐसे मैंने तुम्हें पहले नहीं बनवाए, मैम बिल्कुल बनवाए हैं। देखो पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ये है और दूसरे स्टेप की क्या है, ये दिख रहा होगा। तो रिएक्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट, ये क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट 2। ध्यान रखना जितनी ट्रांजिशन स्टेट होती है उससे एक कम क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 2 है, मतलब इंटरमीडिएट कितने हैं, बोलो। Eight. एक। और एक चीज ये भी ध्यान रख सकते हो, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी रिएक्शन में, उतनी ही कितनी होती हैं, उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है। Yes, ma'am. बनाओ इसको। अभी तक मैंने बेटा जितना 3 स्लाइड्स में करवाया है, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो ऐसे बस ऐसे बैठा है, ये क्या चल रहा है, जिसने मेरे से सारी क्लासेस अटेंड की अभी तक हेलोएल्केन हेलोएरिन की, उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है कि मैम ये कैसे कर दिया, ये कैसे लिख दिया आपने, तो मुझे वहीं पे बता दो, क्योंकि फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी जेई के। फिर कहोगे तो मैम सिंपल ही क्वेश्चन नहीं आते तो जेई के कैसे करें। मैम एक बार ये वाला पेज रिपीट करना, रिकैप, नेट नेट नहीं चल रहा था। कौन से वाला पेज, यही जो अभी लास्ट पेज था। एनर्जी प्रोफाइल। हाँ जी। बेटा देखो जो ये रिएक्शन मैंने करवाई है, कितने स्टेप का मैकेनिज्म है, ये 2 स्टेप का। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, दिस इज स्लो स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, पहला स्टेप स्लो है, तुम्हें दिख भी रहा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी दिख रहा है ना, याद है। और सेकंड स्टेप क्या है, स्लो है। तो बस यही तो बताया मैंने। और जितनी ट्रांजिशन स्टेट होती है उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, और एक कम क्या होती है उससे, इंटरमीडिएट होते हैं। अगर 2 ट्रांजिशन स्टेट है तो मतलब वो 2 स्टेप में हुई है रिएक्शन, और इसका मतलब उसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है जी। हाँ जी मैम। बढ़िया जी। चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखो, जो रेट ऑफ, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ स्लोवेस्ट स्टेप मेरा बेटा। ये बात तो मैं हर क्लास में बोली जा रही हूँ। विशाल, नितांत, बताओ भाई, है क्या दोनों, विशाल नितांत?
नहीं है? क्यों नहीं है Yes, विशाल है, नितांत भी है, तो ध्यान कहाँ है भाई तुम लोगों को? नहीं बताया क्या मैंने? स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। हाँ, ये थम्स अप देने से नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा माइक अनम्यूट करके। अगर स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बन क्या रहा है बताओ भाई? कार्बोकेटायन। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन? बताइए। और हमें पता है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है उसको, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है बताइए मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई लगा सकते हैं, प्लस एम लगा सकते हैं, प्लस एच लगा सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। बोलो बोलो, ये तुमने पढ़ रखी है, कोई भी मुझे ये नहीं कहेगा कि मैम ये क्या करा रहे हो आप। ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है अब तक 8 क्लास में। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो फिर तुमने पढ़ा क्या है मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। और तुम्हारी आधी से ज्यादा क्लास सीरियस नहीं है। 5 महीने हो गए क्लास लगाते लगाते, कभी कोई असाइनमेंट शेयर किया है क्या तुम लोगों ने मेरे को? बिल्कुल नॉन सीरियस बैच है ये वाला, बिल्कुल। अभी तक मेरे करियर में तुम्हारा बैच ऐसा है जो नॉन सीरियस मिला मुझे, जो पढ़ाई नहीं करता। गिनती के 4-5 बच्चे पढ़ाई करते हैं भाई साहब 50 बच्चों की क्लास में, बाकी सब टाइम पास करते हैं, सबके सब। पता नहीं यही टाइम पास तुम्हारा जेई क्लियर करवाएगा मुझे लगता है। चिल्ला चिल्ला के कितनी बार बताया मैंने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब जो प्लस आई प्लस एम लगाएगा वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इनहांस करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। कितनी बार बताया, फिर भी ऐसे बैठे हो जैसे मैं पहली बार कोई चीज पढ़ा रही हूँ। हो जाएगा कि जेई को मजाक में लिए रखा है क्या तुम लोगों ने? कोई नहीं, जब पेपर में बैठोगे ना पता चल जाएगा क्या लेवल होता है जेई का। और ये प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले आप मेसोमेरिक को देखोगे, फिर हाइपर कंजुगेशन को, और फिर इंडक्टिव को, और एरोमेटिसिटी इससे भी पहले आ जाता है। लिख लिया क्या इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी किसी टॉपर का इंटरव्यू पूछना कि क्या सिर्फ क्लास लगाने, बेशक वो कितने महंगे से महंगे कोचिंग में पढ़ा, उससे पूछ लेना, कभी उसका इंटरव्यू देख लेना यूट्यूब पे, क्या सिर्फ क्लास लगाने से तुम्हारा जेई निकल गया? उसके पीछे पूछना उसने कितनी मेहनत करी होगी। और तुम्हें लगता है क्लास में आ जाने से, बस ऐसे बैठे रहने से जेई निकल जाएगा? क्वालिफाई भी नहीं होगा भाई, यही हरकतें रही तो। पता नहीं इतनी बार समझा समझा के थक गए, बट असर पड़ा नहीं इन बच्चों को। ठीक है, आगे लिखो मार्कोनिकोस रूल। मेरे को ये मार्कोनिकोस रूल बिल्कुल बकवास लगता है, तुम मानोगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत करवाता है, पता है तुम्हें इस चीज का। और हम लोग बहुत प्यार से रट्टा मारते हैं इसका, बहुत बढ़िया तरीके से रट्टा मारते हैं, और ये सवाल गलत करवाएगा पेपर में। अभी बताती हूँ कैसे। पहले इसको लिख लो, फिर मैम लिखवा क्यों रहे हो? क्योंकि लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि बुक में पढ़ोगे फिर तुम्हें पढ़ने नहीं पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, लेट से ये वाला, तो वो क्या कहता है, अगर यहाँ पे आप HX ले लेते हो तो वो कह रहे हैं कि जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव कौन सा? नेगेटिव पार्ट जो होगा वो वहां पे जाके अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो। Yes, ma'am. इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है? उल्टा लिखा हुआ है जो मैंने बोला। इसमें लिखा हुआ है कि H+ वहां जाके अटैक होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तुम्हें जो बेटर लगे, मैं क्योंकि यही पढ़ाती आ रही हूँ बच्चों को तो मेरे मुंह से भी वही निकल रहा है। नेगेटिव पार्ट वहां जाके अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे, अराउंड डबल होंगे या एल्कीन। समझ रहे हो आप मेरी बात?
Yes, ma'am. Yes, अब Yes, ma'am. मार्कोनी रूल, मार्कोनी को सारे बच्चे, ये जो मैं लाइन लिख रही हूँ ना उसको जल्दी से डब्बे में बंद करो। मार्कोनी को रूल में है क्या? ये कुछ नहीं है बल्कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है भाई। मतलब मार्कोनी को रूल कहने का मतलब है कुछ नहीं है। आपको जब भी ऐसी वाली रिएक्शन करनी है तो ज्यादा हवा में मत आ जाना, चलो मैम मार्कोनी को रूल फटाफट लगा लिया। आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से कार्बोकेटाइन बनाना है और चेक करना है इज देयर एनी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, और फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। अगर तुमने मार्कोनी को रूल का रट्टा मार के लगा दिया तो भाई साहब जिस क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट हो रही होगी वहां पे तुम फंस जाओगे पूरी तरह। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मार्कोनी को रूल जैसा नहीं है, ठीक है, रूल बना दिए उन्होंने, वो बात ठीक है, लेकिन आप कभी भी इस रूल को ऐसे आंख बंद करके क्वेश्चन पे नहीं लगा देंगे, जहां पे मैं बताऊंगी वहीं लगाओगे। क्योंकि यहाँ पे कार्बो, मैंने अभी मैकेनिज्म में दिखाया ना तुम लोगों को, क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। तो कोई भी बच्चा सिर्फ मार्कोनी को रूल का नाम सुन के आंसर मार्क नहीं करेगा, आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ये बात समझ में आई तुम लोगों को या नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. चलो एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन, क्योंकि जब तक हम ऑर्गेनिक में क्वेश्चन नहीं करेंगे ना कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं। बेटर है कि हम लोग क्वेश्चन लगाएं ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो कि मैम क्या बोलने वाली है। देखो मान लो मेरे पास ये एल्कीन है, इसमें मैं डाल रही हूँ HBr, कोई सॉल्वेंट डाल देती हूँ। सॉल्वेंट का इतना टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, बस ये देखो रिएक्शन कैसे होगी। अब यहाँ पे क्या है, HBr है, यहाँ पे एल्कीन है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। मतलब एक बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ ऐड होगा। अगर ऐड होगा तो कौन से मैकेनिज्म से जाएगा, कार्बोकेटाइन वाले मैकेनिज्म से जाएगा। यहाँ पे SN1 SN2 मत लगा जाना, दिस इज डिफरेंट, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराओ, यही वाला करवाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। उसके बाद क्या होगा, जो ये PR नेगेटिव है वो क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। बोलो यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. चलो ठीक है, अगर यस मैम तो फिर ये वाला करके दिखाओ। यहाँ पे भी मैंने क्या डाला है, या तो HBr डाल दो या HCl डाल दो, कुछ भी मिल सकता है। ये तो NCERT का सवाल है। अब देखते हैं कौन बना पाता है फाइनल प्रोडक्ट। मैम सेकंड का 2 मैम ब्रोमो हो गया। ब्यूटेन। क्या बेटा? मैम सेकंड वाले का 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकंड में तो आप कहीं भी करा दो ब्रेक, है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, Yes, ma'am. तो यहाँ पे लग Yes, ma'am. जाएगा। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कहाँ पे ब्रेक कराऊं, ऐसे करवाया होगा तुम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्शरी बनेगा, तो यहीं पे BR आके क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखो। ये कहाँ पे आ गया, एंटी मार्कोनिकोस रूल कहाँ पे आ? एक मिनट रुको, ठीक है कोई नहीं, इसको हटा दो एक बार। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराना चाहती हूँ, लिखना एक बार। यहाँ पे HBr है, ये तुम मुझे बताओ। ये तुम मुझे बताओ, चलो। डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा के देखो कौन सी साइड ब्रेक होगा बेटा।
मैम सेकंड में तो CS3 CHBr OCH3 होगा। CH3 CHBr OCH3 बोल रही हो? यस ये मैम। ऐसे बॉन्ड ब्रेक करवाए क्या? देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा, सबको समझ में आया? CH3 यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या है, ऑक्सीजन के लोन पे, और उसको क्या कर रहे हैं, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा वो तुम्हारा ये। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने ये सब पढ़ा चुकी हूँ। अब बस वो रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले तुम लिविंग ग्रुप को हटा के चेक कर रहे थे, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है। यहाँ पे भी तुम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, क्योंकि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, उसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, और फाइनली तुम्हारा जो है ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. यस। यस मैम। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरा बेटा। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है? क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी क्योंकि एक स्लाइड मैंने खाली छोड़ी नहीं, इट्स ओके। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है बेटा? उससे उल्टा होता है, उससे उल्टा होता है। जैसे अगर मान लो मैं ये रिएक्शन ले लेती हूँ, लेट्स से सिंपल एल्कीन ले लेती हूँ, इसमें मैं डालती हूँ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इसका मैकेनिज्म तुम्हें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। पेरोक्साइड क्या हो सकता है बेटा? एक तो H2O2 हो सकता है, ठीक है, सुना होगा ना इसका नाम, H2O2 हो सकता है। उसके अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, ठीक है। ये पेरोक्साइड लिंकेज है, देखो ये वाली, देख रहे हो? Yes, ma'am. इस तरीके से। तो जब ध्यान से सुनना, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल आप तभी लगाओगे जब आपको एग्जामिनर ने दे रखा होगा HBr और पेरोक्साइड। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोलूंगा। जब उसने HBr और पेरोक्साइड दे रखा होगा तभी आप सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाओगे। अगर तुम्हें HCl पेरोक्साइड दे रखा हो या HF या HI पेरोक्साइड दे रखा हो तो वहां पे एंटी मार्कोनिकोव्स नहीं लगता, वहां पे सिंपल तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना पड़ता है, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकोव्स क्या है? उससे उल्टा। यहाँ पे क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहां जाके अटैच होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यानी कि CH3 CH2 CH2Br यहाँ पे क्या बनता है, मेजर। और इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अगर एंटी मार्कोनिकोव्स रूल आ रहा है, आंख बंद करके तुम नेगेटिव वाले पार्ट को वहां लगा देना जहां पे क्या हो रहा होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा हो। बताओ हाँ के ना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, ठीक है, ये वाले दोनों कर लिए तुमने क्वेश्चन? यस मेरा बेटा वैभवी, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, ठीक है, इसमें फ्री रेडिकल से होता है। अगर तुम्हें इसका रीजन लिखना है आप लोगों को कि HCl पेरोक्साइड और HI पेरोक्साइड के जब दिया होता है, मतलब मान लो अगर HCl पेरोक्साइड दिया हो या HI पेरोक्साइड दिया हो तब एंटी मार्कोनिकोव्स रूल नहीं लगता है। ऐसा क्यों है आप लिख लीजिए, आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ, आप लिखो सारे बच्चे, लिखो। HBr peroxide used, लिखो HBr in the presence of peroxide used when anti-Markovnikov's product, when anti-Markovnikov's is always major product, is always major product। पहले एक मिनट रुक जाओ, आ रही हूँ विशाल। लिख लिया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट लिखो, पेरोक्साइड, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ। पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, अरे यार
मैं कह रही हूँ HBr in the presence of peroxide is used, लिखो HBr in the presence of peroxide used when anti-Markovnikov is always a major product. मेजर बनता है ये वाला, ठीक है। और जो ये वाला बनता है ना, ये वाला क्या होता है इसमें, माइनर होता है, ठीक है। आगे लिखिए, peroxide effect is not observed, लिखो peroxide effect is not observed with HCl and HI, with HCl and HI because HCl bond energy is high, क्योंकि HCl का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू HBr। सो लिखो HCl bond energy is high, so radical cannot form, so radical cannot form, लिख लिया। रेडिकल ही नहीं बन पाएंगे तो मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा एंटी मार्कोनिकोव वाला, ठीक है। लिखो इन केस ऑफ HI बॉन्ड एनर्जी इज लो, क्योंकि HI का सबसे बॉन्ड वीक होता है। इन केस ऑफ HI द बॉन्ड एनर्जी इज लो, सो I radical generate instantly, मतलब फटाफट से I radical बन जाता है, और वो it combine with another radical of iodine, और क्या बना लेता है वो, I2 बना लेता है। वो क्या बना लेता है, I2 बना लेता है। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि हमें खाली रेडिकल चाहिए होता है, जैसे Br रेडिकल हमें चाहिए होगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है, HI का बॉन्ड इतना वीक होता है, फटाफट से रेडिकल बनता है और दूसरे रेडिकल के साथ भाई साहब कंबाइन होकर I2 बना लेता है। दैट इज वाई HCl और HI तुम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लोगे तो वहां पे आपका क्या नहीं होता है मेरा बेटा, वहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगता। उस केस में क्या लग जाता है आपका, मार्कोनिकोव, यानी कि वहां पे फिर आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बेसिस पे आप चलोगे आगे, ठीक है। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, से किसी ने पूछा था, किसने पूछा था कहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर, बेटा कौन से वाले केस में पूछ रहे हो आप, कहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रेजोनेंस में, टेल मी। ऊपर वाले के। यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे नाइट्रोजन के लोन पेयर, मैंने तो ऐसे कभी नहीं बोला। मैंने तब बोला था जब नाइट्रोजन के लोन पेयर इस वाले केस में नहीं करेंगे। इधर देखो, जब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड होगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। जिसने भी पूछा है, मिक्स कर दिया कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले भी कराया है, ठीक है। चलिए, मेरे को ना ये रिमूव करना पड़ेगा, क्या मैं रिमूव कर दूं, बिकॉज ये मुझे एक बार क्वेश्चन करवाना है तुम लोगों को। आप लोगों ने लिख लिया तो मुझे प्लीज बता दीजिए, अगर नहीं लिखा तो उतार लो, क्योंकि फिर कहोगे कि मैम हमने तो लिखा नहीं, उसमें तुम्हें ये दिखेगा नहीं, ठीक है। मैं हटा देती हूँ और अलग से मैं किसी जगह पे लिख के दे दूंगी तुम लोगों को, जब मैं नोट्स आप लोगों के ग्रुप में शेयर करूंगी, ठीक है। चलिए, आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा, ये 2024 में आया था। देखो क्या क्वेश्चन है ये, पढ़ना एक बार। वो कह रहा है 3 मिथाइल हेक्स-2-ईन, बनाओ पहले तो, बनाओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 मिथाइल यानी कि मिथाइल यहाँ आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, हेक्स-2-ईन मतलब ये। इज दैट क्लियर, ये समझ में आया। फिर वो कह रहे हैं कि रिएक्शन किसकी करानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr था यहाँ पे, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट मिलेगा A, आपको बताने हैं पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। क्या ऐसे सवाल हमने नहीं किए, क्या किए हैं, बस रिएक्शन बदल दी उसने। तो तुम मुझे ये बताओ एंटी मार्कोनिकोव लगेगा कि नहीं लगेगा यहाँ पे, बोलो।
मैम लगेगा। बोलो, कॉन्फिडेंस है ना जो मैंने बताया है तुम्हें, तो कॉन्फिडेंस मैम रखो। लगेगा HBr पेरोक्साइड से। वेरी गुड, शाबाश, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। HBr पेरोक्साइड लगेगा। और Br नेगेटिव कहाँ जाता है? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, अराउंड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे तो एक भी नहीं है, यहाँ पे है तो यही लग जाएगा यहाँ पे। तो CH3 हाँ CH Br, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3H CH2 CH3। बोलो हाँ के ना। तो अब स्टीरियो आइसोमर कैसे बताओगे आप? हाउ मेनी कायरल सेंटर? 2। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4। 4। तो आंसर वुड बी 4 हो जाएगा। देखो मुश्किल नहीं है, आते ही नहीं मुश्किल। अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो तुम लोग ऑर्गेनिक के क्वेश्चन एक नंबर के दन दनादन बना के आओगे पेपर। ठीक है, चलिए चलो। एक बार ये वाला क्वेश्चन कर दो। मैंने एक्चुअली ना वो सबसे लास्ट में लिख दिया था। ये वाला दिख रहा है आपको? बेसिकली इसमें क्या बताना है? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताना है। ठीक है, आपको ऑर्डर बताना है ना, बिकॉज यू हैव टू कंपेयर। तो तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन है, ABC यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको बताना है किसका रेट ज्यादा होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यू जस्ट नीड टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। A greater than B greater than हाँ जी बेटा, मैम A greater than B ABC. greater than C। क्योंकि A में क्या बनेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में Yes मैम। मैम A greater than A greater than B। वेरी गुड। तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, B greater than A। मैम B greater than A। B greater than A। गुड, क्योंकि B में जो कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, या यू कैन से रेजोनेंस। ठीक है, इसमें बताओ। A is greater than B। हाँ जी वैभवी, A is greater than B। why B is not greater than B? A। Minus I is। 1 वेरी गुड, शाबाश। देखो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग ये भी चल सकता है कि मैम क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो वो स्टेबलाइज करेगा, लेकिन ध्यान रखना मैंने तुम्हें क्या बोला था? हेलोजेंस का क्या कंसीडर करोगे? माइनस आई इफेक्ट करोगे, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी बी से। ठीक है, बोलो। उसके बाद है इसमें बताओ मुझे, एल्कीन और एल्काइन में। ए। वैसे तो दोनों ही बकवास है, मैंने कहा था sp और sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, बट sp पे तो बिल्कुल। इफ यू कंपेयर ना, तो sp2 कंपैरेटिवली उसका रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन sp है और ये वाला sp2 है, और sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? sp2 से ज्यादा होती है। तो ये तो भाई साहब कतई ही रखना नहीं चाहेगा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बोलो। अच्छे से सोच लो। सोच लिया? चलिए, अब आपको क्या करना है? अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाना है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। अब आपकी बारी है बेटा। अब मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लगाए हैं स्लाइड में, तो आप उनको करने का ट्राई करेंगे। जब तक 10-15 बच्चे हाथ नहीं खड़े कर देते मैं आगे नहीं चलती। नितांत, वैभवी, विशाल, पलक, आलिया, वेरी गुड। ये कुछ ऐसे बच्चे जो हर क्लास में इनका हैंड रेज होता है।
वेरी गुड साहिल, वेरी गुड सिमरन, शौर्य, सानिया, वेरी गुड। अनुज कहाँ गया भाई? अरमान, आर्यांश, मैं ओके। शाबाश, 15 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, बहुत ही बढ़िया। 16, क्या लग रहा है साहिल? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। देखो, आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, ये तो कहीं से भी ब्रेक करा दो, ये आपको यहाँ से ब्रेक कराना पड़ेगा बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है, और ये भी और ये भी। तो अब हुआ क्या बेटा, ये तो अपना -I से डिस्टेबलाइज करेगा, है ना? तो Yes, थर्ड ma'am. को तो सबसे पीछे फेंक दो और एक ही वैसे ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो, रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव से, तो सेकंड वाला फोर्थ से ज्यादा हो जाएगा। बोलो। Yes, ma'am. वेरी गुड, यही आई होप यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। और ये वाला कहाँ जाएगा फिर? बीच में, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ। यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, ताकि जब आप नोट्स रिवाइज करो तो याद रहे, ठीक है? चलूं आगे? चलिए, यस मैम। ये वाला करो, जेई 2025 का सवाल है बेटा, ट्राई करो, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये वाला किया। शाबाश। क्या है इसका आंसर? मैम फर्स्ट ऑप्शन। सबका ऐसा आ रहा है? मैम सेकंड ऑप्शन। मैम सेकंड ऑप्शन क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है ये भी बता दो। मैम क्योंकि ऑक्सीजन जो है लोन पेयर से उसे स्टेबल कर देगा ना। वेरी गुड। देखो, अगर तुम यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, मैंने कहा था जो देगा नहीं वो लेगा, याद है तुम्हें? ये लाइन याद है मेरी, जो देगा नहीं वो लेगा। तो ये -I से स्टेबलाइज करेगा, अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो तो सबसे पीछे P आएगा, ठीक है? क्यू में क्या होगा कि कार्बोकेटाइन तुम ये वाला बनाओगे जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है, क्यू वाले में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन बोल सकते हो तुम, यहाँ पे भी यू कैन से हाइपर कंजुगेशन, ठीक है? यहाँ पे 2 CH3 है, ये देख के तुमने क्या बोला कि मैम ये सबसे ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे भाई साहब रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस के आगे टिक सकता है क्या कोई? नहीं, नाम नहीं टिक सकता। इज दैट क्लियर? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? क्यू आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, और फिर आर आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। देखो इधर, ठीक है क्या? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा? क्यू होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, पहले आप एरोमेटिसिटी को प्रायोरिटी दोगे, फिर आप मिसोमेरिक को, फिर आप हाइपर कंजुगेशन को, देन लास्ट में इंडक्टिव।
ठीक है, बोलो। हाँ जी। यस मैम। यस आगे मैम। चलो, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जेई के। आइए बेटा, चलो ये वाला क्वेश्चन है। एक काम करो, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ट्राई करो। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कौन से दिशा में जा रहे हो। चलो, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शन को जरूर देख लेना अगर कुछ समझ में ना आए तो। वेरी गुड वैभवी, विशाल। बाकी बच्चे ट्राई करो, बस ये चेक करो कि कहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। जहां पे स्टेबल बनेगा वहीं पे बी आर आके लग जाएगा। शाबाश, और करो। आदित्य आप बताओ, आदित्य तारू। मैं फोर्थ। फोर्थ आया क्या सबका? मैम फर्स्ट ऑप्शन। नो मैम, फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन। यस मैम, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। आदित्य ने बिल्कुल सही बोला है। इधर आओ। फोर्थ होगा। सबसे पहले तो तुम ऊपर वाले डबल बॉन्ड का चर्चा खत्म करो। ये बॉन्ड या तो ऐसे ब्रेक होगा या ऐसे। तुम्हें पता है ए वाली साइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल बनेगा कार्बोकेटाइन, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले डबल बॉन्ड की बात करूं तो ऐसे ही ब्रेक होगा। देखो ध्यान से, है ना। और अगर मैं NO2 के केस में बात करूं, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये तो भाई अगर तुमने ऐसे करवाया ना, तो भाई साहब NO2 के ऊपर लगा दिया तुमने पॉजिटिव चार्ज। ये तो खतरनाक डिस्टेबलाइज करेगा इसको, समझे। इसलिए बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, क्योंकि जब यहाँ नेगेटिव आएगा दैट विल बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो फाइनली जो है वो तुम्हें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, Br और यहाँ पे Br। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ एकदम करेक्ट होगा। मैम, हाँ जी बेटा। मैम इसमें लोन पेयर्स ने स्टेबलाइज क्यों नहीं किया? किसके लोन पेयर ने? मैम नाइट्रोजन। मेरा बेटा इधर आओ। नाइट्रोजन के पास कहाँ लोन पेयर है? वो तो बेचारा खुद ही भूखमरी से बेचारा परेशान है। ये देखो एक बार, समझे। ओके मैम। क्लियर? जिसको भी डाउट था यस क्लियर। मैम। NO2 का कभी प्लस एम होता ही नहीं है। NO2 का या तो माइनस एम इफेक्ट होता है या माइनस आई होता है। ध्यान रखिएगा, दिमाग में घुसा लो सारे बच्चे। चलिए आगे आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, ये 2025 में ही पूछा है। इसको करने का ट्राई करो। इसमें मैं देखती हूँ कि कौन कितना सोच पा रहा है। चलिए, गलत शलत जो भी, जैसे भी तुम्हें सही लग रहा है, मतलब जैसे भी तुम्हें
समझ में आ रहा है, अप्रोच कर पा रहे हो, वैसे करो। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करो, कोई ऐसे आंसर नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूं वही बताएगा। ज्यादा बच्चों का हुआ नहीं है क्वेश्चन, है अटक गए क्या? बिल्कुल। रितिका मैम सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन, ठीक है, देख लेते हैं। कोई और मुझे बताएगा? बताओ, सेकंड के अलावा आ रहा है क्या किसी का कुछ? सेकंड भी आ रहा है। सेकंड ही आ रहा कौन सा आ रहा है बेटा? थर्ड। सेकंड। एक काम करो, चैट में डालना, चैट बॉक्स में डालो, सेकंड या थर्ड। सेकंड, सेकंड, सेकंड। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, सारे गलत, सारे गलत, थर्ड वाले भी गलत, फर्स्ट वाले भी गलत। अब बचेगा क्या फिर? मैम फोर्थ। आइए इधर, सबसे पहले इस वाले डबल बॉन्ड की बात करते हैं। तो अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ कांड कर दिया है इसमें, ध्यान से आओ, अभी तुम्हें अपना तुम सर पटकोगे। अगर तुमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले दिया तो क्या सोच के लिया है? सी, ये कौन सा ग्रुप है ये बताओ भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। छोड़ेगा क्या इसको? डिस्टेबलाइज करेगा। भूल गए? भूल गए क्या? यहाँ रेजोनेंस भी कहाँ हो रही है बताओ भाई? जिसकी हिसाब से तुमने लगाया, इतना आसान थोड़ी ना दे देगा वो सवाल, वो भी 2025 में। तो यानी कि जो कार्बोकेटायन है वो कहाँ बनने वाला है? यहाँ बनने वाला है। ठीक है, तो बी आर यहाँ आएगा, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ऑप्शन इनमें से और इसमें से। ठीक है, अब इसका कैसे चेक करेंगे भाई? आ रहे हो? अब देखो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन तो मस्त रेजोनेंस में जा रहा है, देखो भाई, देखो। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक ऐसे करवाओगे तो सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, और उल्टी साइड कराओगे तो कौन सा बनेगा बताओ? मैम 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो कौन से वाले में लगने वाला है? सेकेंडरी 2 पे तो डिग्री। क्या आ जाएगा? फोर्थ। ठीक है, समझे? मैम पर इसमें रेजोनेंस हो तो रहा है। फिर से बोलो। मैम रेजोनेंस स्टेबल नहीं कर देगा इसको। रेजोनेंस सुनाई नहीं दिया बेटा, क्या? रेजोनेंस स्टेबल। रेजोनेंस से वहाँ पे राइट साइड वाले जो डबल बॉन्ड है उधर रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है कार्बोकेटायन। कैसे हो रहा है भाई बताओ मेरे को? रुको, मैं दोबारा बनाती हूँ, कैसे हो रहा है बताओ। रुको, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हो ना आप लोग? रुको, ये लो, तुम लोगों ने यहाँ बनाया था ना, राइट? ये लो, अब मुझे बताओ कहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइज? ऐसे बोल रहे हो? ऐसे? ये ये तो तरीका ही नहीं होता रिप्रेजेंट करने का मेरा बेटा। ठीक है, कभी भी हम ऐसे दिखाते ही नहीं है एरो को, पाई बॉन्ड को आप वहां पे दिखा रहे हो, समझ रहे हो? दिस इज रॉन्ग वे टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ऐसे नहीं दिखा सकते, रॉन्ग है ये। ठीक है, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा ये अपनी तरफ। क्यों खींचेगा? एक बात बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझो डिटेल में जाके। एक बात बताओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो अपनी तरफ खींचेगा ना, तुम वहां भेज रहे हो, बताओ, है ना लॉजिक? तुम लोग इसको यहाँ भेज रहे हो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ खींचेगा या उसको वहां भेजेगा? अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो भाई साहब क्या करेगा? खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। अगर तुमने इस पोजीशन पे लगा दिया तो उससे दूर लगाओ थोड़ा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है वैभवी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये जो मैंने आप लोगों को याद करो लिस्ट दी थी एक,
जब तुम लोग ग्रेड 11 की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे थे या जिसके पास पहले नोट्स पड़े होंगे, उसमें आप लोग वो लिस्ट को पढ़ो कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एटलीस्ट वो वाले पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है। चलो ये वाला सवाल करो जेई 2021। शाबाश, ट्राई करो एटलीस्ट। वेरी गुड, ट्राई करो। अगेन वही स्टूडेंट बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। बाकी लोगों को नहीं पढ़ाया क्या मैंने कभी? क्या लग रहा है विशाल? फोर्थ वाला मैम। वेरी गुड। रीअरेंजमेंट कराई है क्या तुम लोगों ने? नहीं तो गया सवाल पानी में। यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपको पहले वो बनाना है स्टेबल वाला, ठीक है। अब देखो रीअरेंजमेंट हो रही है क्या यहाँ पे? बताओ भाई, हो रही है नहीं हो रही है? अरे बता दो। हो रही है मैम। ये मिथाइल हो रही है। मिथाइल शिफ्ट करा दो, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, तभी तो बनेगा 4। ऐसे कैसे बनेगा? तो यहाँ पे ये बनेगा, देखना एक बार। इस पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, यस और नो? यस मैम, यस मैम। क्यों स्टेबल है ये? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यहाँ पे क्या था? 3 अल्फा H, 3 ही अल्फा H थे ना यहाँ पे। देखो यहाँ तो है ही नहीं H। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 2 2 4 और 1 यहाँ पे 5 दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस तो मैम। ये ज्यादा स्टेबल है। मैम। वेरी गुड। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो Br नेगेटिव कहाँ आ जाएगा फिर? इस वाली पोजीशन पे, यानी मैम कि इधर 2 डिग्री था, इधर 3 डिग्री है, उससे भी हो गया ना? नहीं, वैसे तो हो गया मेरा बेटा, लेकिन हमें एक सीक्वेंस में चलना पड़ता है कि हम पहले हाइपर कंजुगेशन को देखते हैं एज कंपेयर टू इंडक्टिव। इसलिए मैंने जान करके अल्फा H वाली चीज बोली, ठीक है। ओके मैम। वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया यार, खुश कर दिया दिल। ओके, उसके बाद रिंग एक्सपेंशन वाला केस वैसे मैंने तुम्हें बता दिया था, लेकिन मैं तुम्हें ना, मैंने शायद बताया था कि बेटा मैं ना तुम्हें लिखवा दूंगी कि कहाँ कहाँ पे रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलती है, तो लिख लो। जनरली लिखो बेटा सारे। जनरली रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। ये जो नोट्स मैं तुम लोगों को बनवा रही हूँ ना ऑर्गेनिक के, ये रामबाण है तुम्हारे, रामबाण। इसको इतना रिवाइज कर लेना ना बहुत बढ़िया तरीके से, यही तुम्हें पेपर में भी मिलेंगे सवाल, मैं बता रही हूँ सच में। जनरली रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, और जो नीट वाले बच्चे हैं उनको तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नोट्स पढ़ के चले जाओ। लेकिन जेई वाले सिर्फ नोट्स ना पढ़ जाना ठीक है, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे तुम लोगों को। इज डायरेक्टली when carbocation is directly attached with
4 और 5 मेंबर्ड रिंग। क्योंकि अगर देखो अभी मैं बना के दिखाती हूँ, लिखो जैसे कि ये वाला केस है, देखो इधर यहाँ पे क्या है, अरे सॉरी, यहाँ पे देख रहे हो 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है। तो अगर 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग में जा पा रही है तो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यहाँ पे भी देखो बिल्कुल जा पाएगी, यहाँ पे भी देखो बिल्कुल जा पाएगी। 4 मेंबर रिंग अगर मान लो ऐसा कुछ है तो आपको पता है ये 4 मेंबर तो बिल्कुल बकवास होती है, स्टेबल ही नहीं होती। 5 में जाएगी। वेरी गुड। यहाँ पे भी एक्सपेंशन होगा, देखना एक बार। तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए मैम थर्ड मेंबर रिंग से क्या हो गया मैम, वो आपको अच्छी नहीं लगती क्या? मैंने कहा अच्छी तो लगती है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। याद करो इसमें डांसिंग रेजोनेंस था। यस मैम। तो मत करा देना एक्सपेंशन, पिटाई कर दूंगी तुम लोगों को। ये खुद ही इतना स्टेबल है, क्यों जाएगा ये? बढ़िया डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें मत, मैं लिख रही हूँ नो एक्सपेंशन, या फिर ये भी बोल सकते हो तुम नो एक्सपेंशन बोल दो, या बोल सकते हो कि अगर एक्सपेंड हो भी गई तो बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगा तुम्हें प्रोडक्ट, तो इसीलिए बेटर है कि ये लिख दो नो रिंग एक्सपेंशन। ठीक है जी, चलिए इसको लिख लो एक बार। अब लिख लिया तो मुझे एक बार थम्स अप कर दो। चलो ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, चलो, क्योंकि मैंने ऐसे ना तुम्हें करवाए हैं प्रीवियस क्लास में, इसलिए खुद बोल रहे हो कि तुम खुद करो। देख के मत करना, नोटबुक में पेन चलाना। मैम हो गया। वेरी गुड, बाकी बच्चे करो। वैभव भी जो आपने बेटा ग्रुप में क्वेश्चन पूछा हो ना, एक बार रुक जाना, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगी अभी क्लास के बाद, ठीक है। क्या आ रहा बच्चों? मैम ऑप्शन थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, कौन सा आ रहा है? मैम थर्ड वाला। अच्छा, गड़बड़ कर दी क्या एक छोटी सी? यहाँ पे पहले तो तुम लोगों ने कार्बोकेटाइन बनाया होगा, ध्यान रखना पहले स्टेप में वो कार्बोकेटाइन बनाना है जो कि स्टेबल बन रहा होगा। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी, तो लो क्या सिखाया था मैंने, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले को 1, उसके साथ वाले को 2, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक करवाओ, 2 और पॉजिटिव का बॉन्ड बनाओ। ऐसे देखो, ऐसे देखना एक बार। यहाँ पे मिथाइल और ये ऐसे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ पे देखो कितने मेंबर रिंग बनी, जल्दी देखो, 1 2 3
4 5। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बनाऊं, देखना एक बार, अपनी तरफ से कर दो भाई। देखो एक बार, 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इधर देखो, 2, 2 के साथ 3 4 5। 1 पे क्या है, 2 मिथाइल है, 2 पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब दोबारा चेक करो, क्या इससे स्टेबल बन सकता है क्या कार्बोकेटाइन? बिल्कुल बन सकता है, जब तुम 1 to मिथाइल शिफ्ट करा दोगे। ये थोड़ी सी गलती कर दी तुमने आलिया, ठीक है। यस मैम। आ जाएगा, Br लग जाएगा, तो यानी कि 4th वाला जो होगा वो मेजर होगा। ठीक है, आपने ये यहाँ तक ही बना के क्या कर दिया, Br लगा दिया। तो आपको तब तक घुमाना है कार्बोकेटाइन को जब तक आपका बेसिक, मतलब तब तक ऐसा, ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स को गलत मत लेना। ऐसा नहीं कि मान लो पहले आपका सेकेंडरी बन रहा है और फिर प्राइमरी बन रहा है फिर टर्शरी बन, नहीं, आपको रीअरेंजमेंट तब तब करानी है जब जब आपका कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, बेशक ऐसी 5 रीअरेंजमेंट क्यों ना हो जाए। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, इसके ऑप्शन नहीं है क्या? इसके ऑप्शन ही दिए, तुम लोग प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? सभी अपने, जो जो बच्चा ये क्वेश्चन करता जा रहा है ना, सभी बच्चे अपने पास एनसीईआरटी खोल लो, अगर साथ में ही पढ़ी है तो। सभी बच्चे एनसीईआरटी ओपन करेंगे अगर साथ में ही पढ़ी है तो, ये क्वेश्चन करने के बाद। देखो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, ये वाला बनेगा ना स्टेबल, अगर बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे तो। आई होप फर्स्ट स्टेप यही होगा तुम लोगों का, ठीक है। सो यहाँ CH3 और कार्बोकेटाइन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी? हाँ मैम होगी। यहाँ पे यस मैम होगी। और यहाँ पे 2 लिख दो, या यहाँ पे भी लिख सकते हो। 1 और 2 के बॉन्ड को ब्रेक करवाओ और 2 और पॉजिटिव को जोड़ दो। यस मैम। देखो घबराना मत, ये मैम ये क्या गंदा सा बना दिया, ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कैसा बन रहा है ना। अब अपनी तरफ से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। कितनी मेंबर रिंग बन गई? 6। इसको मैं ऐसे, मैम 6। और ध्यान रखना इन वाले को 4 और 5 ही देना, ठीक है। 4 के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? 3 के साथ 2 के साथ 1 और 1 के साथ 6। ऐसे करना है आपको, समझियो। अपना ज्यादा मत दिमाग चला लेना, ठीक है। चलो उसके बाद 1 पे क्या लगे हुए हैं? 2 मिथाइल, मैं भी लगा देती हूँ। 2 पे क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा यहाँ पे? 1 2 मिथाइल करा दो। माइक म्यूट करो, अरे माइक म्यूट करो। मैं रिमूव कर दूंगी, समझ गए। और यहाँ पे क्या लग जाएगा फिर आके? Cl लग जाएगा, हो जाएगा। यस मैम।
यस मैम। ठीक है, ऐसे करना है इसको। इसके बाद ये मैं बाद में कराऊंगी, पहले तुम देख लो घर से करना क्या है तुम लोगों को। इधर आओ, देखो एनसीईआरटी खोल ले तुम लोगों ने अपने उसमें बुक में। अगर खोल लिए तो देखो इधर, नहीं खोलिए तो भी देख लो इधर। देखो तुम्हारे जब एनसीईआरटी का तुम पहला पन्ना पढ़ोगे ना, तो आपके पहले 2 पेजेस में ही जो है ये स्टार्ट हो जाता है आयुर्वेद नेमिंग, और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये तुम खुद करोगे। ठीक है, वहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग के पेजेस में तुम्हें बता रखा है बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, याद करो मैंने पहले लेक्चर में बताया था। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, राइल हैलाइड क्या होता है, और तुम्हारी बुक में लिखा होगा जेमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है, तो ये भी तुम्हें पढ़ना है। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया, आयुर्वेद नेमिंग का कुछ अलग से नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक टेबल बना के दी हुई है, देखो। और ये टेबल मुझे नहीं लगता आपको समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। आप इसका नंबरिंग कर सकते हो। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी ये क्या होता है, इधर देखो, इधर ये तुम करोगे, मैं नहीं करवाऊंगी। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, नियोपेंटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये सब वर्ड का मतलब तुम्हें पता होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, टोलविन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो ऑर्थो क्लोरो, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, ये तुम्हें पता होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। नंबरिंग तो देखो इनके कॉमन नेम से ही आता है सवाल। अगर तुम सोचो नहीं मैम आयुर्वेद नेमिंग नहीं आती इसकी, ठीक है, अगर मान लो तुम्हें इसकी आयुर्वेद नेमिंग करनी है, अगर मैं बोलूं इसकी नियोपेंटाइल की, तो कैसे करोगे, सोचो। ऐसे तो करोगे ना, 1 2 3 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो नंबरिंग तो तुम कर लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, नियोपेंटाइल क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल, विनाइल, एलाइल, ये सब पता होना चाहिए। तो इसको तुम रीड करोगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की स्निपिंग लगा रखी, 1-2 बार ना, इक्के दो, वैसे ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई नीट में कॉपी पेस्ट होके आता है, तो तुम्हें नंबरिंग करने आनी चाहिए इनको। अगर किसी को आयुर्वेद नेमिंग आती है तो आराम से तुम इसके नंबरिंग कर सकते हो। मैं 1-2 की करके दिखाती हूँ तुम्हें। जो फर्स्ट वाला, इधर आना, अगर फर्स्ट वाले को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, कुछ नहीं है इसमें, देखना एक बार, C डबल बोन, इस C के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 और H, देखना एक बार। फिर यहाँ पे CH और यहाँ पे H CH3Br, क्या ये ऐसा ही बना हुआ है फर्स्ट वाला, ध्यान से देखो सारे बच्चे। यस मैम। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, डबल बॉन्ड को Yes. पहले प्रायोरिटी देनी है हेलोजन से, तो 1 2 3 4, नहीं यहाँ से हम 5 हो जाएंगे टोटल ना मेन चेन, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो पेंट, 4 ब्रोमो, बोलो पेंट। या ऐसे देखो, अगर सेकंड वाले को बनाओ तो सेकंड वाले में देखो, ये वाले कार्बन पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, और इस पे 2 H लगे हुए हैं देखो, और इस पे 1 CH3, फिर H CH3Br। तो नंबरिंग कहाँ से करूँ, यहीं से करूंगी। 3 ब्रोमो 3 ब्यूट 1 तो ऐसे करके तुम्हें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। कर पाओगे क्या, जैसे यहाँ पे नंबरिंग 1 3 4 5, ये तो बहुत आसान है, एनसीईआरटी का है ये, यहाँ से आ जाता है कई बार। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ पे जाओगे तो 1 2 आ रहा है, यहाँ पे जा रहे हो तो 1 2, तो क्यों ना ब्रोमीन से ही करो फिर, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी आप किससे करोगे, 1 2 ब्रोमीन से ही कर लो, क्योंकि दोनों साइड से डबल बॉन्ड को जब सेम नंबर मिल रहा है तो फिर ब्रोमीन हेलोजन से करो, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किससे करना है, 1 डबल बॉन्ड को देंगे। बस देखो इनके आंसर है, अगर तुम्हें मैच करना है, ठीक है।
यस मैम। इस तरीके से करना है। एक तो ये तुम्हें करना है, ठीक है। उसके अलावा एक ये टेबल तुम्हें पढ़ के आनी है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी इससे क्या समझ में आया। यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है, बोन लेंथ के ऑर्डर दिए हुए हैं, बोन एंथैल्पी की और डायपोल मोमेंट को। मैं तुमसे पूछूंगी एक्सप्लेन करो ऐसा ऑर्डर क्यों आया, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये रीड करके आना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये भी रीड करके आना, मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही लूंगी इसको, ठीक है। ये काम है तुम्हारा जो घर से, पहली बार मैंने ऐसे कोई काम दिया तुम्हें करने के लिए, नहीं तो मैं कभी देती नहीं हूँ, वो इसलिए दिया है क्योंकि तुम ये कर पाओ, ठीक है। तो इसको करके आना है। नेक्स्ट क्लास अपनी कब है, मंडे को लगेगी ना, मंडे को हम ट्राई करेंगे, चैप्टर खत्म होगा, अगर नहीं होगा तो इट्स ओके, एक और दिन बढ़ा लेंगे, वैसे भी अपना सिलेबस टाइम पे चल रहा है, ठीक है।